Hello and welcome to another episode of Listen to This. पहले तो सब्सक्राइब करो। Have you guys subscribed yet or not? Please do. एक हफ्ते से बैठे हुए हैं इधर ही, सोचो एक हफ्ते से हम लोग बैठे हुए हैं यहीं पे धूप में जल रहे हैं बिना सनस्क्रीन के, वही स्मूदी पी रहे हैं। सब्सक्राइब नहीं कर दी जनता। आज का हमारा क्या थीम है? आज का थीम है हमारा दिस इज द सेकंड वॉल्यूम ऑफ अंडररेटेड डुएट ट्रैक्स। ओके एंड दिस टाइम वी आर गोइंग अ लिटिल बिट पीछे। ओके पहली बार हमने 2010 और आगे के गाने लिए थे। ये ज्यादातर 2010 और काफी पहले के गाने। ठीक है, इंटरेस्टिंग, मजा आएगा इसमें। यस। ओके, कैन यू टेल अस द फर्स्ट सॉन्ग? द फर्स्ट सॉन्ग इज वन ऑफ माय फेवरेटेस्ट सॉन्ग्स एवर and from a very very special movie. The movie is Socha Na Tha and the song is called Socha Na Tha. कभी दिल के करीब तुम्हें मेरे नसीब यूं लाएंगे सोचा न था। 2005 came out in 2005. This was Imtiaz Ali's first movie, his directorial debut. Also a lot of other people's debut like Abhay Deol. I don't know if Aisha Takia also debuted through this movie or some other movie. Tarzan came before this, okay. I don't remember actually. But yeah, I think first time I saw Aisha Takia was in this movie only. Lovely movie. One of Imtiaz Ali's best movies, I'd say. It's better than all these latest movies that he's making. It's sung by Sandesh Shandilya. The music is also by Sandesh Shandilya and Sadhana Sargam. All these guys are very very underrated. I mean, so Sandesh Shandilya is so underrated. He's given so many popular songs in the 2000s and people don't know that these songs are by Sandesh Shandilya. For example, I think the same goes for Sadhana Sargam also. बहुत सारे गाने ऐसे हैं जो साधना सरगम के लोगों ने सुने हैं और उन्हें लगता है या तो वो अनुराधा पौडवाल ने गाए हैं या याग्निक ने गाए हैं, किसी ने गाए हैं। बट हाँ, मैं तुम्हें अगर कुछ गाने बताऊं और कि जैसे पिया बसंती रे, सूरज हुआ मध्यम, यू आर माय सोनिया, आओगे जब तुम साजना, all these songs are by Sandesh Shandilya. Nobody knows his name. इतने popular गाने. In fact, the song is written by Irshad Kamil. It was Irshad Kamil's debut as well in the movie industry. Sandesh Shandilya was the one who made Imtiaz Ali and Irshad Kamil meet. तो story कुछ ऐसी है कि इरशाद कामिल को पता चला कि संदेश शांडिल्या मतलब he was going to all these big music directors with his work. अपनी गजल लेके जाता था वो वहाँ पे कि और 20 गजल सुना रहे और लोग ऐसे ही बोल देते ना, चलो ठीक है बताएंगे बट नहीं बताते हैं लोग कि अगर कोई ऐसे बोल रहे। तो he got to know from some friend कि there is this music director संदेश शांडिल्या और वो he is looking for some lyricist, तो तुम उसके पास जाओ। तो उसने उसके पास वो गया संदेश शांडिल्या को और ऐसे 20 गजल सुना दी उसको। कहता है कि ठीक है भाई, काम करते हैं अपन, अच्छा लगा मेरे को। और ऐसा करो, एक इम्तियाज अली एक है, वो पिक्चर बना रहे हैं, सोचा ना था उस टाइम, नाम नहीं था पिक्चर का, कि इनसे बात कर लो एक बार। उसने इरशाद का बोला ठीक है। इम्तियाज को कॉल किया उसने कि मैं आपके घर आ जाऊँ, वो संदेश शांडिल्या जी ने बताया था। तो इम्तियाज अली ने बोला कि अभी तो ऐसा करो, बहुत बारिश हो रही है यहाँ पे तो, और मेरे घर के आगे पानी भर जाता है, तुम मत आओ अभी, ऐसा करो कल आ जाओ। कहते ठीक है। अगले दिन मैंने फिर फ़ोन किया, बारिश नहीं हो रही थी, तो इम्तियाज़ अली ने बोला कि हाँ आ जाओ। मैं गया और ऐसा कनेक्शन बैठा हम लोग का कि मैं उसे गज़ल सुना रहा हूँ, उसे बहुत मज़ा आ रहा है, हम लोग एकदम खो गए उसी दुनिया में। और फिर मतलब सोचा ना था, the title of the movie also came out from this song only. Oh, interesting यार। और उनका ऐसा फिर हुआ कि इतनी सारी मूवीज के लिए, कि सारी इम्तियाज अली की मूवीज उसके बाद कुछ ऐसा भी था। इनफैक्ट सारे गाने सोचा ना था कि इरशाद कामिल ने नहीं लिखे हैं। आई थिंक 6 गाने हैं तो 3 गाने लिखे हैं, क्योंकि
वो किसी और को पहले ही कमिट कर चुका था, इम्तियाज़ अली। तो उसने बोला था कि भाई देखो 3 गाने तो मैं उसको बोल चुका हूँ, तो 3 गाने तुम, 3 गाने वो। कहता ठीक है चलेगा। नाइस यार। तो बहुत ही प्यारा गाना है, प्लीज़ सुनना ही होगा। स्टोरी आल्सो। या एक्चुअली इसके एक और गाने की भी एक बहुत अच्छी स्टोरी है मेरे पास, बट वो कभी और। Oh, Yeah. okay, that's a cliffhanger. Yeah. For some other episode. Okay. Only if you guys subscribe. ये तो है बात भाई, देखो मतलब फिर पेड वाले में डालना पड़ेगा, इसे फिर ज्वाइन करना पड़ेगा, वो ज्यादा बड़ी सिरदर्दी कुछ फायदा नहीं है, सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं लगता, एक बटन दबाना है। एकदम ठीक है। Anyway, so this was the first song, सोचा ना था, from the movie सोचा ना था. What is the second song? Second song is not so underrated as a song in itself, but जो version मैं बताने वाला हूँ वो underrated है। Okay. This song is called रहे ना रहे हम। अच्छा। From the movie ममता। तो ममता के सारे गाने बहुत अच्छे हैं। I really want to take this movie in an entire episode. Okay. क्योंकि सारे गाने इतने अच्छे हैं। The composer is Roshan and the song is song तो बता ही दिया मैंने। So this version is sung by Suman Kalyanpur and Mohammed Rafi. The popular version is actually the solo by Lata Mangeshkar, जिसका lyrics भी अलग है। अच्छा। And this song surprisingly is just 1.5 minutes, 1 minute and 47 seconds long. और जो Spotify पे recording है एटलीस्ट, या Spotify पे जो गाना है उसकी recording बहुत अच्छी नहीं है। Okay. But the lyrics are different. Okay. और मेरे को somehow सुमन कल्याणपुर की आवाज़ बहुत प्यारी लगती है। Just like साधना सरगम, सुमन कल्याणपुर has also been so she overshadowed by लता मंगेशकर voice, क्योंकि बहुत similar texture है दोनों की आवाज़ का। और ज़्यादातर लोगों को सुमन कल्याणपुर के गाने भी लगते हैं कि लता मंगेशकर नहीं गाए हुए। तो one of those songs and I really like this one. तो and also interesting thing about the song is that this could be a singer's anthem, क्योंकि जैसे जिस तरीके की lines हैं, अगर तुम सुनो, रहे ना रहे हम महका करेंगे बन के कली, जैसे वो गाना था, जैसे वो मेरी आवाज़ ही पहचान है। तो कुछ वैसे ही है कि सिंगर्स क्या किसी भी जो भी आर्टिस्टिक लेवल का काम कर रहा है, तो उसके लिए that this song is like an anthem. Could be that song written by Majroo Sultanpuri. Okay. And yeah, so this is Rahe Na Rahe Hum from the movie Mamta. Awesome. Moving on to the third song. The third song is from this movie called Jeeva, which came out in 1986, and the song is called Roz Roz Aankhon Tale. रोज रोज आँखों तले, रोज रोज आँखों तले, ला 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 ला, रोज रोज आँखों तले, एक ही सपना चले, रात भर काजल जले, आँख में जिस तरह ख्वाब का दिया जले। The music is by R.D. Burman and it's sung by Amit Kumar, who is Kishore Kumar's son, and Asha Bhosle. The lyrics are by Gulzar. Surprisingly, Gulzar, it's very strange that Gulzar gave lyrics for such a frivolous movie. Because ऐसे you expect all these big names to associate themselves only with meaningful projects, but this also shows maybe Gulzar's humbleness. He's always ready to work with and anybody. you do things for friends sometimes. Correct. But because I'm saying this because Jeeva was a very run-of-the-mill, like those typical dacoit movies that used to come out in that time. The late 80s, good dacoit, bad dacoit. The good dacoit became a dacoit because of the bad dacoit. But I think this song is the only good part In the movie. of this movie. और जो मैंने कुछ पढ़ा है इसके बारे में, I read it somewhere कि when this song came out, तो ये गाना भी नहीं चला था. अच्छा. But now people only remember this song from this movie and nothing else.
एंड मतलब ऐसा आई थिंक होना भी चाहिए. हाँ, गाना तो बहुत अच्छा है क्योंकि बहुत अच्छा गाना है और बहुत लंबा गाना है. 8 मिनट का गाना 8 मिनट का गाना है और वर्स पे वर्स आता ही रहता है, बट अच्छा ही लगता है. अच्छा है गाना. हाँ, कुछ गाने होते हैं ऐसे कि ठीक सुनते है, रहे, हाँ, सुनते ठीक है, रहेंगे, हाँ. जितना चल रहा है. आई थिंक अमित कुमार भी he loves this song. वो whichever reality show he goes to, He sings he this. makes it a point that he sings this song. नाइस. सही. Yeah. इंटरेस्टिंग. Okay, so this was the third song. गाने के साथ साथ मूवी रिव्यू भी मिल रहा है, तो सब्सक्राइब. Okay, third ठीक song, है. Rose Rose Aankhon Tale, from the movie Jeeva. From the movie Jeeva. And moving on to the fourth song, बहुत ही फेवरेट गाना हमारा हम दोनों का, बचपन yes, से. बचपन से. दिस इज किस्मत से तुम हमको मिले हो. किस्मत से तुम हमको मिले हो, कैसे छोड़ेंगे ये हाथ हम ना छोड़ेंगे. फिर से बनती तकदीरों को, अरमानों की जंजीरों को, जानम अब ना तोड़ेंगे. किस्मत से तुम हमको मिले हो, कैसे छोड़ेंगे ये हाथ हम ना छोड़ेंगे. किस्मत से तुम from the movie Pukar came back in 2000. Our favorite A.R. Rahman's composition, sung by Sonu Nigam and Anuradha Podwal. Interesting बात ये है इस गाने की, before I tell any other thing, कि ये गाना भीम पलासी में है, Okay. which is possibly A.R. Rahman's favorite राग, क्योंकि और भी गाने हैं जो A.R. Rahman ने बनाए. Can you think of other songs इस स्केल में या इस राग में, if you think about it? तो इसमें है तन्हा तन्हा, तन्हा तन्हा, फिर है राधा कैसे ना जले, और एक और गाना है जिसका जिसका तमिल और उसका हिंदी भी बना है. Okay. तो मैं उसका वो बताता हूँ, तमिल बताता हूँ गा के, एंड इफ यू कैन रिमेम्बर द हिंदी वाला. कन्नोड़ कन्न बदला तलवा कन्न, ऐसे करके कुछ है. तो यू नो द ट्यून राइट? ना 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 ना. सुना है यार. तो भीम पलासी. Okay. तो दिस इज फ्रॉम ये जीन्स का गाना है. जीन्स का गाना है. जीन्स वाज मेड इन बोथ तमिल एंड हिंदी, तो दोनों में वो हिंदी और तमिल गाना है. Okay. This was Aishwarya Rai's debut, I guess, right? Jeans? I think so. मतलब either this Movie debut था. movie debut, either this or Iruvar, I don't know. No idea. But अनुराधा पौडवाल, मतलब कितने ही गाने अनुराधा पौडवाल ने 2000s के बाद गाए हैं. Before Because she turned a full-time T-series भजन singer. वही. और उसके पहले मेरे को I only know अनुराधा पौडवाल through आशिकी. आई थिंक महेश भट्ट के जो मूवीज होते थे उस टाइम के, तो आशिकी के सारे गाने अनुराधा पौडवाल के होते थे. राइट. और सरप्राइजिंगली मेरे को बहुत टाइम तक ऐसा लगता था कि गाना साधना सरगम का है. मेरे को भी नहीं, मेरे को लगता था बहुत टाइम तक कि ये गाना कविता कृष्णमूर्ति का है. तो ये दिस इज द थिंग दैट वी टॉक अबाउट, दैट वी ऑफन जस्ट हैव सम आइडिया कि ये गाना इसका है, और हम उसी आइडिया पे. और दूसरी बात ये कि फ्रॉम अ सिंगर्स पर्सपेक्टिव दिस इज सच अ डिफिकल्ट सॉन्ग, स्पेशली फॉर अ फीमेल टू अटेम्प्ट, क्योंकि इसमें एक पार्ट आता है वर्स में which we'll play possibly. कहाँ चला जाता है वो गाना. वो आउट ऑफ द वर्ल्ड स्केल पे जा रहा है, जो मुझे नहीं लगता कोई बहुत आसानी से कोई अटेम्प्ट कर सकता है. लाइव तो नहीं कर सकता, मेरे को नहीं लगता कि फट जाएगी लोगों की, कि डरेंगे कि should I do it live or not. या कोई दिल तूफान का मारा, दर्द की लहरों में आवारा. प्यार का साए पा जाए, किस्मत से तुम. And also one very little thing that we tend to notice here and there, the way
Anuradha says किस्मत सोनू निगम मैं and एकदम Sonu Nigam says I was किस्मत. exactly coming to this point कि the way सोनू निगम says Oh my किस्मत God. मैं तो नहीं बोल पाता अभी भी मेरे को नहीं आता यहाँ से कि आता है कहाँ से जो यहाँ क से. आता है वो किस्मत मेरे को नहीं आता कैसे वो. होता है मेरे को नहीं नहीं कर आता. पाता हूँ मैं. हाँ. बहुत प्यारा गाना है. प्लीज इफ यू हैवंट लिसन टू दिस सॉन्ग आई अर्ज यू गाइस टू लिसन टू दिस ब्यूटीफुल ट्रैक फ्रॉम पुकार. पुकार के भी सारे गाने बहुत अच्छे हैं. पुकार के सारे गाने अच्छे हैं. पुकार का सारा म्यूजिक सारा रहमान music का अच्छा है या हाँ. फिर सारा म्यूजिक रहमान का है. उसने गवाया शंकर से है कुछ कुछ जगह. और मेरे को पता नहीं मेरे को ऐसा क्यों लगता था कि कुछ म्यूजिक अनु मलिक का भी है इसमें बट हो शायद सकता ऐसा नहीं है हो पता नहीं. सकता है. ओके तो या फोर्थ सॉन्ग इज किस्मत से तुम फ्रॉम द मूवी पुकार. मूविंग ऑन टू द फिफ्थ सॉन्ग. तो ये फिफ्थ सॉन्ग की थोड़ी स्पेशल कहानी है. दिस इज वन ऑफ द मेनी फेवरेट सॉन्ग्स दैट माय नानी ओके यूज्ड टू सिंग. ओके तो दिस इज नैन मिले चैन कहाँ. नैन मिले चैन कहाँ, दिल है वहीं तू है जहाँ. ये क्या किया सैया सांवरे, ओ तूने ये क्या किया सैया सांवरे. चुप चुप रह के लुटाया दिल तुझ पे, चुप चुप रह के लुटाया दिल तुझ पे. एक सुख पाया मैंने 100 दुख सह के, एक सुख पाया मैंने 100 दुख सह के. From the movie Basant Bahar, came out in 1956, sung by Lata Mangeshkar and Manna Dey, one of my favorites. Manna Dey is also one of my father's favorite बहुत singers. मन्ना डे के सारे गाने अच्छे होते हैं. सारे गाने अच्छे होते हैं सारे गाने अच्छे होते हैं. एक्चुअली. और लगता नहीं है कि इस ऐसी आवाज़ की किसी सिंगर की इतनी बड़ी रेंज होगी गानों की. मेरे को मतलब ऐसे सुनो ना, पहली बार जब मन्ना डे को पहली बार सुना था तो ऐसा लगा था कि हाँ थोड़ा सा बहुत एक कैरेक्टर है आवाज़ का, तो एक ही टाइप के गाने होंगे. बट यू विल फाइंड एवरी मूड का सॉन्ग बाय मन्ना डे. तो बट एनीवे, तो दिस सॉन्ग इज बाय शंकर जयकिशन एंड रिटन बाय शैलेंद्र. शैलेंद्र की एक्चुअली शैलेंद्र भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ओके इस गाने में, क्योंकि शैलेंद्र के कुछ गाने बहुत फेमस हैं. फॉर एग्जाम्पल ये रात भीगी भीगी, अजीब दास्ता है ये, ओके एंड किसी की मुस्कुराहटों. तो ब्लॉकबस्टर सॉन्ग्स. ब्लॉकबस्टर सॉन्ग्स लिखे हैं शैलेंद्र ने. ओके तो वन ऑफ दो सॉन्ग्स मुझे लगता है ये अंडररेटेड है, क्योंकि बहुत सारे गाने गाए हैं इन लोगों ने इस कॉम्बिनेशन में. लता मन्ना, लता रफी है अंडररेटेड तो है तो गाना. ये गाना अच्छा है. वेरी पेपी बीट्स कंपेयर्ड टू द काइंड ऑफ सॉन्ग्स वी डिस्कस यूजुअली. तो ये थोड़ा सा वैसा अपबीट है थोड़ा सा गाना. ओके तो या दिस इज सॉन्ग नंबर 5, नैन मिले चैन कहाँ फ्रॉम बसंत बहार. व्हाट इज द बोनस सॉन्ग? अच्छा, so this song is by a composer duo, which is one of your favorites. My favorite. Yes. Okay. So the song is Jiv Rangla. जीव लागला लाभला ध्यास यो तुझा, गहिवरला श्वास तू. पहिला तेरा नेशील, साथ मला देशील, काळीज माझ तू. It's a Marathi song. अजय अतुल. अजय अतुल. Oh. तो अजय अतुल का जो एक I don't know if we have discussed about this already or not, but अजय अतुल का बहुत ही क्लासिकल ओरिएंटेड रहता है. Very हिंदुस्तानी क्लासिकल. Even they get western influences into their music. तो और जो मेरे को एक अच्छी चीज लगती है अजय अतुल की कि आई थिंक दे मोस्ट ऑफ देयर सॉन्ग्स हैव एन ऑर्केस्ट्रा प्लेइंग. कि पूरा एक फुल फ्लेज्ड हाँ. ऑर्केस्ट्रा होता है. This song might be a little different Okay. compared to the songs that you're thinking possibly. किसके गाने सोच रहे थे? जैसे अग्निपथ, Zero वाला ना? अग्निपथ, जीरो, धड़क. हाँ धड़क है. और इवन मराठी के 2-3 गाने बहुत फेमस हैं जो हाँ अप्सरा अली and all these. सैराट ये हाँ, सब. तो ये सब इनमें है वो चीज़. बट this song is a bit minimalistic compared to the other ones. Okay.
sung by Hariharan and Shreya Ghoshal, which are actually both non-Marathi speakers Non-Marathi. natively. Mm-hmm. But they have done a good job with the pronunciations, क्योंकि मराठी लगती actually easy है, but there are some syllables जो हम हिंदी भाषियों को नहीं आता है बोलना. अच्छा. तो वो लेटर्स सुनो ना तो अच्छा लगता है सुन के, कि मैं नहीं बोल पाता हूँ. I really like to sing this song, but उनकी तरह गा नहीं पाता हूँ. तो बहुत ही प्यारा गाना, बहुत मीठा प्यारा सा गाना. And I think the movie is also very famous. The movie is Jogwa. Came back in 2009. It was a very critically acclaimed movie. Okay. अच्छा, अजय अतुल किसको बजा रहे हैं खाली रोड पे? seriously. हाँ. तो अजय अतुल have been in the industry since that long. For very long. मेरे को actually पता नहीं था ये बात. मुझे ऐसा लगता है कि actually they have started from Marathi movies only. And then ये मेरे को पता था, but हाँ मेरे को ये मतलब शायद अग्निपथ से मेरे को I got to know of अजय अतुल, which came out in 15 I think 14 or 15. हाँ, कुछ वैसे ही. और हाँ तो मेरे को नहीं लगा था कि इतने पुराने होंगे लोग. They have been there for long. और बहुत प्यारे गाने हैं. बहुत मतलब ये इसलिए I am pretty sure this is not an underrated song for Marathi speakers, but for the non-Marathi speakers like us, this is a song that people don't know. Even actually I haven't heard this song, तो मेरे को बहुत भी ही सुनना ज़्यादा, है. बहुत प्यारा गाना. हरिहरन का भी मेरा ऐसे ही है. हरिहरन का कोई भी गाना पसंद है मेरे को, सब गाने Actually हाँ हरिहरन के हाँ गाने सारे ही अच्छे होते हैं. उसकी आवाज़ ही इतनी अच्छी है बहुत कि प्यारा. मतलब even a mediocre song will sound good in his voice. बहुत बहुत प्यारी. So yeah, and also one common theme across all these songs was that all were love songs only. All of these were love songs. Correct, yes. Awesome. So these were our 6 recommendations for this second edition of the Duet episode. Just Movie duet. movie duet episode. Listen to all these songs and tell us if you liked any of these. Yeah, which because one did you vibe with? Yeah. because if you like any of these songs, we can actually put them on a T-shirt for you, Yeah. and you can wear these songs. Either a code or some part of the lyrics. Anything. Awesome. Okay. Subscribe. Bye bye. Bye.